नमस्कार दोस्तों। अगर आप इस वक्त अपने रूम में बैठे हो, ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी एक पीसफुल जगह पे बैठे हुए हो, आप खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आप अपने मन की आवाज को सुनते हो, समझते हो? वो आवाज जो दिन रात चलती रहती है, कभी आपको ताना देती है, कभी आपको एक उम्मीद दिखाई देती है और कभी आपको डरा भी देती है। मिचेल ए सिंगर की किताब द अनटचड सोल एक जर्नी है अपने अंदर की आवाज को समझने की, उससे अलग पहचान पाने की और अपने असली सेल्फ तक पहुंचने की। ये किताब हमें सिखाती है हम अपने थॉट्स, इमोशंस या फियर नहीं है, हम वो अवेयरनेस है जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर, एक सफर जो आपको अंदर से आजादी और शांति की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 1, द वॉइस इनसाइड योर हेड। सबसे पहले सिंगर एक सिंपल चीज पॉइंट आउट करते हैं। दिन भर आपके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है जिसे हो सकता आप अभी भी सुन रहे हो और सोच रहे हो, हाँ ये सही कह रहा है या नहीं, मुझे ये बात पहले से पता थी। ये जो कंसिस्टेंट कमेंट्री चलती रहती है उसे हम अपनी आइडेंटिटी समझ बैठते हैं। लेकिन सच क्या है? आप वो आवाज नहीं हो, आप वो हो जो उस आवाज को सुन रही हो। इमेजिन करो आप सिनेमा हॉल में बैठे हुए हो, स्क्रीन पर फिल्म चल रही है। फिल्म में इमोशंस है, एक्शन है, ड्रामा है, लेकिन आप ऑडियंस हो। वैसे ही लाइफ में भी बहुत थॉट्स और फीलिंग्स एक फिल्म की तरह आती जाती रहती हैं, आप सिर्फ ऑडियंस हो। चैप्टर 2, योर इनर रूममेट। सिंगर एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं, सोचो ये इनर वॉइस एक इंसान होता जो आपके साथ घर में रहता तो आप क्या करते? ये इंसान दिन भर बकबक करता रहता, हर बात पे ओपिनियन देता, कभी मोटिवेट करता तो कभी क्रिटिसाइज। क्या आप उसके साथ रहना पसंद करते? प्रोबेबली आपका भी आंसर नहीं होगा। फिर भी हम अपने दिमाग की इसे रूममेट की हर एक बात मानते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा डिस्टेंस बना लें और समझ लें कि ये सिर्फ एक वॉइस है, कोई ट्रुथ नहीं है, तो हम अपने अंदर पीस ला सकते हैं। चैप्टर 3, हु आर यू। अब सवाल उठता है, अगर हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स नहीं हैं तो फिर हम कौन हैं? ऑथर कहता है, आप एक कॉन्शियस विटनेस हो। वो जो सब देख रहा है, सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वही आपका असली रूप है। ये जानना ही पहला स्टेप है इनर फ्रीडम का। चैप्टर 4, द ल्यूसिड सेल्फ। ये चैप्टर एक ड्रीमी एनालॉजी है। क्या आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में पता है? जब आप ड्रीम में भी अवेयर होते हो कि आप ड्रीम कर रहे हो, वैसे ही लाइफ भी एक तरह का ड्रीम है और आप उसके बीच एक कॉन्शियस अवेयरनेस हो। जब आप रियलाइज कर लेते हो कि आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर खो गए हो और वापस अपने ट्रू सेल्फ को याद कर रहे हो, वही है अवेकिंग। चैप्टर 5, इन्फिनिटी एनर्जी। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर एक इन्फिनिटी एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी तब रुक जाती है जब हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस, दुख या फिर फियर को होल्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपकी इंसल्ट किया हो और वो मोमेंट खत्म हो गया हो, लेकिन आप उसे पकड़कर रोक के रखते हो और हर बार उसे याद करते रहते हो और अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते रहते हो। अगर हम छोड़ना सीख लें तो एनर्जी वापस फ्रीली फ्लो करती रहती है और तब हम लाइट, फ्री और अलाइव फील करते रहते हैं। चैप्टर 6, लेटिंग गो ऑफ पेन। दिल के अंदर एक दरवाजा है, एक एनर्जी सेंटर। जब हम हर्ट होते हैं तो हम वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बंद करने से पेन कम हो जाएगा, लेकिन असल में वो और ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। सोल्यूशन क्या है इस चीज का? दिल को खुला छोड़ दो। जब भी दुख आए रेसिस्ट मत करो, सेल्फ ऑब्जर्व करो और उसे फ्लो होने दो। स्लोली पेन डिसॉल्व हो जाता है। चैप्टर 7, फ्रीडम फ्रॉम फियर। फियर एक इल्यूजन है। हम ज्यादातर अपने दिमाग के फ्यूचर सिनेरियो से डरते हैं जो शायद कभी होंगे भी नहीं। ऑथर कहते हैं, फियर को डायरेक्टली फेस करो। जब आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हो तो डर का कोई वजूद ही नहीं रहता है। सोचो, बचपन में जब आप साइकिल सीख रहे थे, पहला डर लगता था, लेकिन एक बार साइकिल चलानी आ गई तो सारा डर खत्म हो जाता था। वैसे ही जिंदगी में भी फियर को प्रैक्टिस के थ्रू तोड़ना पड़ता है। चैप्टर 8, द अनटचड सोल। द अनटचड का मतलब होता है किसी भी बंधन में न बंधना, और हमारा सबसे बड़ा बंधन है अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने फियर्स, जो भी हमारे डर हैं। ऑथर हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ एक नदी की तरह है, कभी तेज बहती है और कभी शांत। और हम कौन है, उसमें तैरने वाले या फिर उसमें बहने वाले, ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और फ्लो में जीते हैं तब हम सच में फ्री हो जाते हैं। चैप्टर 9, लिविंग लाइफ फुल्ली। ये चैप्टर एक ब्यूटीफुल मैसेज देता है। लाइफ एक गिफ्ट है, हर एक न्यू चांस है एक्सपीरियंस करने का, लेकिन हम अक्सर अपने पास्ट और फ्यूचर में अटके रहते हैं। ऑथर कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी हो रहा है उसे फुल्ली एक्सपीरियंस करो। खुशी हो या दुख, सक्सेस हो या फेलियर, सबको एम्ब्रेस करना सीखो और तभी जिंदगी एक सेलिब्रेशन बनती है।
चैप्टर 10 डेथ एज अ टीचर। अक्सर हम डेथ को अवॉइड करते हैं, उसके बारे में सोचना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं डेथ सबसे बड़ा टीचर है। सोचो, अगर आपको पता है कि कल आपकी लाइफ खत्म होने वाली है तो आज आप कैसे जीते। डेफिनेटली आज आप छोटी बातों पर भी स्ट्रेस नहीं लेते, आप प्यार करते, ओपनली जीते और ग्रेटिट्यूड फील करते। डेथ हमें याद दिलाती है कि हमारी लाइफ लिमिटेड है और इसीलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। फाइनल मैसेज, द जर्नी विद इन। दोस्तों, द अनटचड सोल ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जर्नी है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने थॉट्स, फियर्स और इमोशंस के स्लेव नहीं हैं, हम उनके बियॉन्ड जा सकते हैं। और जब हम ऑब्जर्वर बन जाते हैं, लेटिंग गो करना सीख लेते हैं और प्रेजेंट में जीने लग जाते हैं, तो हम सच में आजाद हो जाते हैं। आपके अंदर एक इन्फिनिटी पावर है, एक शांति है और एक खुशी है। बस आपको अपने आप तक ही वापस लौटना होता है। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपना फियर नहीं हो, आप एक इन्फिनिटी अवेयरनेस हो जो सबको ऑब्जर्व करती रहती है, और वही है द अनटचड सोल।